मेरा कल से मतलब था कि आम आदमी पार्टी जैसे वो नेगोशिएट कर रही कि भाई तुम हमारे 2 राज्यों में मत लड़ो, हम तुम्हारे 2 राज्यों में दखल नहीं देंगे। ऐसे ही आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, ममता बनर्जी का अपने आप में पश्चिम बंगाल में वर्चस्व है, वो जमीनी नेता हैं। कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, उसके बाद अलग हुई और फिर 15 साल से पश्चिम बंगाल पे राज कर रही हैं। तो अगर कांग्रेस इन बातों को, इन नेगोशिएशंस को मानने लगेगी कि महागठबंधन में आकर कि भाई आप मेरे राज्य में नहीं आए और आप मेरे राज्य में नहीं आए, तो कांग्रेस भी लोकसभा में लड़ेगी कहाँ? सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। नहीं, लोकसभा में तो देने के लिए तैयार है लोग। देखिए, दिक्कत ये है कि जो गठबंधन के बीच का जो सीटों का तालमेल होता है, वही सबसे बड़ी वजह होती है गठबंधन की सफलता का और असफलता का। यूपीए 1 हो चाहे यूपीए 2 हो चाहे एनडीए, बीजेपी का जो क्रमबद्ध जो विकास हुआ और जो पार्टी सत्ता में आई, तो अकेले बलबूते पर नहीं आई, पहले उसने एनडीए का कुनबा बहुत बड़ा था। तो देखिए, विपक्षी एकता में सीटों का तालमेल, कहाँ कौन पार्टी लड़ेगी, राज्यों में हमारा क्या रहेगा सीट शेयरिंग, और लोकसभा चुनाव में आप कैसे करेंगे, इन पॉलिटिकल पार्टीज का करना है कि भैया राज्य में आप हमको छोड़ दीजिए, लोकसभा में हम आपको सीट दे सकते हैं चुनाव लड़ने। अब कांग्रेस इस मूड में नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। कांग्रेस में थोड़ी सी ऊर्जा आई, खास करके ये जो भारत जोड़ो यात्रा और 2 राज्यों के में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। उसको लगता है कि नहीं, अब मोदी जैसे स्टार प्रचारक, मोदी जैसे लोकप्रिय नेता को आप हरा कर, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव हो चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, वहां मोदी जी और अमित शाह का धुआंधार प्रचार हुआ था और काफी रोड शो भी होते हैं उनके। एक तरह से आप उनको चुनौती देकर के आप चुनाव जब जीतते हैं, तो अपने आप में एक ऐसा फील होता है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम वैसे जगह भी जा सकते हैं जहां पर हमारा संगठन कमजोर हो चुका है। तो फिर आम आदमी पार्टी के इस प्रस्ताव पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तैयार है। तो इसे कांग्रेस का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस कहें, क्योंकि सिर्फ 2 राज्य हैं अभी जहां पे पूर्ण बहुमत से जीती है, बाकी अभी 3 में उनको अभी चैलेंज है। मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान है वहां पे, 15 साल से सत्ता पे काबिज रहे हैं। बीच में कांग्रेस जीती थी, लेकिन फिर सीटों का गणित बदला और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। दूसरा राजस्थान है, गहलोत सरकार वहां पर है, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है, थोड़ी क्या बहुत अनबन चल रही है शुरुआत से ही पिछले विधानसभा चुनावों के। तो ये दोनों राज्यों में कांग्रेस को क्या लगता है कि मैं वापस कर्नाटक और हिमाचल को रिपीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? आपका कुछ इस पे टिप्पणी? देखिए, जो जो जिस तरह से जबलपुर में प्रियंका गांधी का जो दौरा शुरू हुआ, चुनावी दौरा करते हैं, आगाज की है और भीड़ बता रही है। ग्वालियर एरिया में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके में कोई सम यादव हैं, जगन्नाथ या कोई यादव हैं, जो कि सिंधिया जी के साथ में, ज्योतिराज सिंधिया के साथ में बीजेपी चले गए, और वो अब ठीक चुनाव के पहले वो कांग्रेस ज्वाइन किया है कल उन्होंने। और जब वो कांग्रेस ज्वाइन करने आ रहे थे, तो 400 गाड़ियों का काफिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है। 400 कारों का काफिला, वो दर्शाता है कि कांग्रेस, देखिए क्या होता है कि कोई बड़ा नेता या इस पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाला नेता एन चुनाव के वक्त वापस लौटता है, तो उसके कई मायने होते हैं। या तो उस पार्टी में आपको जगह नहीं मिल रहा था, आपको स्पेस नहीं मिल रहा था, या हवा का रुख चेंज करते ही सोचे कि भाई हम भी इधर निकल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ रही है, और जो सर्वे आए हैं पॉलिटिकल चुनाव न्यूज चैनल्स के कुछ, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी। राजस्थान में मामला मुकाबला हो सकता है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है ये भी नहीं कर। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति लगभग मजबूत मानी जा रही है कांग्रेस की। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चुनाव का जो विश्लेषण होता है, उसमें हम और आप अगर ये साबित कर दें कि इसी की सरकार आएगी, तो फिर तो लोकतंत्र के मायने और वोट की जो ताकत होती है वो बिल्कुल पलट जाएगी। ऐसा होता नहीं, हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर टक्कर हो सकता है, यहाँ पर मजबूत टक्कर होगा,
और यहाँ पर हार के चांसेस हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हासिल होगा। नुकसान वाली स्थिति पहले से थी, इसमें नुकसान होने का जो गुंजाइश है सिर्फ बीजेपी को है, इसमें नुकसान कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में वापसी करती है अगर मान ली कांग्रेस, तो एक बड़ा राज्य मिलता है उसे। तो जी देखिए, हमारा जो मतलब शुरुआती हुई थी आम आदमी पार्टी से, फिर हम बीजेपी और कांग्रेस तक चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ही सेंटर है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऑफर भी दिया है। तो क्या अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऑफर को ठुकरा देती है, नजरअंदाज कर देती है, अनसुना कर देती है, तो क्या अ, आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि वो मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ सके, और अगर लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके, और अगर नुकसान पहुंचाने की भी स्थिति में आती है तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, वैसा कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी मुश्किल के दौर में गुजर रही है। कारण ये है कि देखिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो ऑर्डिनेंस के जरिए आपको आपके अधिकार को सीमित कर दिया, तो मुश्किल दौर है आम आदमी पार्टी, वो उससे निकलना चाहती है। तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आम आदमी पार्टी ये तय कर ले या कांग्रेस तय कर ले कि हम यहाँ नहीं हारेंगे, ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी मुश्किल दौर में है, वो जो गरजना था वो शांत हो चला है। बीच में कितने गरज रहे थे लोग, उससे कुछ भी नहीं हुआ, मोदी सरकार पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आपने इधर ट्रांसफर क्या किए, रातों रात उधर आपका ऑर्डिनेंस आ गया। अब इस ऑर्डिनेंस को बदलने के लिए विपक्ष के एक होने के लिए और राज्यसभा में उसको हरा देने के लिए ये अभियान चल रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म अभियान है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल विपक्षी एकता की वजह से उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और तो एक और बात है, क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं ना, जैसे ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि उनका भी कांग्रेस से टक्कर चल रहा है। मुझे तो लगता है कि चुनाव आते आते, चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, ये जो विपक्षी एकता जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें बहुत सा लूप होल्स आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें कई लोग इधर उधर छटेंगे, निकलेंगे, फिर एक छोटा गठबंधन बनेगा। और इसके लिए शुरुआत उसमें मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक गठबंधन जरूर बनेगा। केसीआर अलग रहेंगे, क्योंकि केसीआर के खिलाफ भी तेलंगाना में भी कांग्रेस का अभियान चल रहा है। तो मिला जुला कर ये कहिए कि राजनीति की जो तस्वीर होती है ना, कब किसके पाले में बदल जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, कब कौन दोस्त हो जाए, बहुत कहना मुश्किल है संजय जी। और आम आदमी पार्टी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर आएंगे, चर्चा करेंगे। देश के राजनीतिक हालात पर, इंडिया लाइफ पर हम लोग हमेशा एक एक पॉलिटिकल विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, जो आमतौर पर आजकल बाकी चैनलों में आप देखते होंगे कि वहां तो एक एजेंडा के तहत विश्लेषण किया जाता है। हमारे सभी जो गेस्ट आते हैं अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। तो आज इतना ही संजय जी, हम लोग फिर अगले मुद्दे पर कल किसी और मुद्दे पर हम यानी लोग इसका डिस्कस करेंगे। इसका इस डिस्कशन का एक निष्कर्ष निकला, वो ये कि महागठबंधन बने ना बने, एक छोटा गठबंधन बनने को तैयार है। बिल्कुल, महागठबंधन मुझे तो जो दिखाई पड़ रहा है, मुझे 2024, देखिए अभी तो सब लोग एक है। अभी 23 जून को या 27 जून को जो पटना में रैली है, उस समय तो एकता दिखाई पड़ेगी, लेकिन सीटों का जो शेयरिंग होगा, कौन कहां से लड़ेगा, देख, क्योंकि उन लोगों ने मोदी जी को एक चट्टान बना दिया कि हमारी लड़ाई चट्टान से। तो आप खुद पहले से ही आप सामने वाले अपने जो विरोधी है उसको आप बहुत बड़ा कैरेक्टर बना कर रखे हुए हैं कि हर एक सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करेगा। ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है कुछ जगह पर हो सकता है, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि महागठबंधन का ये फैसला, हाँ, विपक्ष अगर एक हो जाए तो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में आसानी होगी। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। हर छत्रप चाहता है कि मैं भी पीएम बन जाऊं। हर आदमी, हर नेता, हर पार्टी का लीडर और उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। जब मोदी जी बन सकते हैं, केजरीवाल जी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं?
एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा आपसे, वो ये कि क्या कांग्रेस के लिए महागठबंधन में जाना फायदेमंद रहेगा या महागठबंधन से दूरी बनाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए, गठबंधन होना तो बहुत जरूरी है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास हर राज्यों में उतना बड़ा सांगठनिक क्षमता नहीं है कि आप अपने बलबूते पर हर जगह आप परचम लगा सके। अभी कर्नाटक में शिव कुमार, सिद्धारमैया, उन लोगों के पहले सरकार थी, उन्होंने काफी वहां काम किया हुआ था, संगठन भी मजबूत था। और जैसा कि बताते हैं लोग कि डी शिव कुमार ने काफी मेहनत की थी उस पर। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का वोट अगर आपके हाथ में आता है तो उसके लिए संगठन तो चाहिए ना। तो बहुत से राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस का संगठन है। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ की प्रभारी थी, महासचिव थी प्रियंका गांधी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उसके पीछे एक ही वजह है कि संगठन जहां मजबूत होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होती है, वो चुनाव के पहले ही 1 साल पहले से अपने तैयारियों में जुट जाते हैं। और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके बड़े नेताओं को, चाहे वहां का लोकल लीडर्स को, चर्चित चेहरे को अपने पार्टी में जोड़ती है, उसके बाद वहां कैंपेन करती है। उसी के पीछे ये कारण बनता है, जीत का कारण बनता है। मुझे लगता है कि गठबंधन के बिना तो आप 2024 का चुनाव जीत नहीं पाएंगे, कोई भी पार्टी हो। गठबंधन सिर्फ इधर ही नहीं है, विपक्ष में नहीं है, बल्कि सत्ता पार्टी में भी है। ऐसा नहीं है सत्ता कि सिर्फ पार्टी। दोनों पार्टी। तो गठबंधन की सरकार की जो रीत है ना, ये काफी समय से चली आ रही है, और आने वाले समय में ये गठबंधन की राजनीति चलेगी देश में, ये रहेगा। और इससे लोकतंत्र मजबूत भी होता है, किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं होता है। देखिए जैसे आप जो फैसले होते हैं, कई बार नोटबंदी के फैसले होते हैं, चाहे अभी आरबीआई का जो रूल चेंज हो गया है, चाहे बहुत सारी नीतियों में बदलाव होता है। जब आप पूर्ण बहुमत में होते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमें चुनौती कौन देगा, हमारा गठबंधन का साथी है, मान लिया हट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब गठबंधन रहती है तो सरकार को चलाने के लिए उस पर एक नैतिक दायित्व भी, दबाव भी बना रहता है अपने गठबंधन साथियों का। तो गठबंधन की राजनीति देश के राजनीति के लिए फिलहाल तो मुझे ठीक दिखाई पड़ता है। 2024 के चुनाव में महागठबंधन तो होगा, छोटे छोटे गठबंधन भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो मुझे एक क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक गठबंधन ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल साथ दिखे। तो फिर धन्यवाद। इस बात से क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार जो पूरे देश भर का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब हर प्रदेश में जा रहे हैं और हर उस प्रदेश के बड़े नेता से मिल मिल रहे हैं, सबको बांध रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जो पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर वो देख रहे हैं, वहां छोटे छोटे लूप होल्स हैं अभी भी, और वो तो नहीं, जैसा कि आपने बताया है। अभी तो लूप होल्स हैं। देखिए, ये विपक्षी एकता बनी रहे, उनसे उनको फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है, मैं हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, कई बयान देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इनको लगता है कि कांग्रेस मगर अगर ज्यादा हावी रहेगी तो हम लोग की स्थिति खराब हो जाएगी। कोई नहीं चाहता है कि भाई किसी पार्टी, अपना पार्टी को छोड़ करके हम दूसरी पार्टी के लिए सहयोग करें। मैं भी जिंदा रहूं, आप भी जिंदा रहिए। ऐसे में कैसे सरकार कैसे बनेगी? चलिए देखते हैं इस पर क्या होता है। संजय जी, चलिए बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, आज हम लोग चर्चा किए, और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।